योग करने से पहले 4 बातों को ध्यान रखना है। विधि जैसे कराया जाए बिल्कुल वैसे ही करना। कुछ हमारे पुराने साधक भी उल्टा पुल्टा करते हैं, उनकी तो कुछ नहीं होगी, हमारी जगह साई होगी। विधि समय जितनी देर आपको कहा उतनी देर ही करना। एकाग्रता पूरा एकाग्र होकर, अन्य अलग विषय पर कोई चर्चा और कोई बातें नहीं होनी चाहिए, सिर भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। विधि समय एकाग्रता और निरंतरता अर्थात लगातार। लगातार का मतलब यह है जैसे आप भोजन पकाने के लिए चूल्हे पे चढ़ाते हैं, मान लीजिए चावल पकाना है, चूल्हे पे चढ़ा दिया उसको, तो एक निश्चित टेम्परेचर उसको लगातार मिलना चाहिए, तभी तो पकेगा ना। बार बार उतारेंगे फिर चढ़ाएंगे, उतारेंगे चढ़ाएंगे, वैसे भोजन पकेगा नहीं ना। उसी प्रकार से लगातार कपालभाति, लगातार 5 मिनट अनुलोम विलोम, 10 मिनट अनुलोम विलोम करेंगे, तब यह शरीर में पकेगा, शरीर को लाभ मिलेगा। आप बार बार हाथ हटाएंगे, छोड़ेंगे, पैर सीधा कर लेंगे, उल्टा पुल्टा बैठेंगे, तो ये अनुशासनहीनता भी है और उससे कुछ विशेष लाभ आपको होगा नहीं। और योग के प्रति अंधविश्वास और भ्रांति पैदा होगी आपके हृदय में। इसीलिए जो भी बातें कही जाए ना, उसको ध्यानपूर्वक सुनना और करना। ये योग की विधाएं। 72,72,10,201 नस नाड़ियों का शुद्धिकरण होता अनुलोम विलोम प्राणायाम। हमारे भीतर इतनी नस नाड़ियां हैं, इतनी बारीक है, सूक्ष्म आंखों से दिखने वाली नहीं है। अनुलोम विलोम प्राणायाम पूरी तन्मयता के साथ, पूरे भाव के साथ, हर काम में, हर एक क्षेत्र में जिसमें हम लगे रहते हैं, अगर वो काम अधूरा है या नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों? भाव का अभाव है, इसीलिए बिगड़ा हुआ स्वभाव। नेक्स्ट पीटी अभ्यास। भगवान की शरण में लंबी सांस भरें और छोड़ें। इससे स्मरण शक्ति तीव्र होता है, आपकी याद करने की क्षमता बढ़ेगी, आंखों की रोशनी और गले के रोग, मुख के रोग, कान के रोग दूर होते हैं। थायराइड, टॉन्सिल, उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप, हार्ट की समस्याएं दूर होती हैं, हृदय रोग, बहुत सारे रोगों की समाप्ति होगी। पहले तो सामान्य गति, ये जो गति है ना, इसमें आप
कोई भी रोगी हो जो बेड पर हो, एकदम रोग से ग्रसित हो, वह भी सामान्य गति से, धीमी गति से कर सकते हैं। और जो स्वस्थ है वे मध्यम गति भी उपयोग कर सकते हैं। कैसे? तो मध्यम बल वाले मध्यम गति से, जिनके शरीर में मध्यम बल है। यह तीव्र गति से भस्त्रिका प्राणायाम है। अगर 2 मिनट लगातार आपने कर लिया तो आपके शरीर के अंदर से अग्नि उत्पन्न होता है, पसीना आ जाता है। भयंकर ठंड पड़ रही हो तो भी अगर आपने तीव्र गति से केवल श्वास लेने छोड़ने की प्रक्रिया की तो आपका सारा अभ्यास जो है वह सुदृढ़ हो जाता है, प्रबल हो जाता है। आइए अब आप वज्रासन में बैठ जाइए। जो वज्रासन में बैठ सकते हो बैठ जाएं, जो नहीं बैठ सकते हो सामान्य स्थिति में बैठे रहें, लेकिन बैठने का प्रयास करना है। थोड़ा दर्द हो तो सहना है। ये वज्रासन की स्थिति हो गई। अब इसमें भस्त्रिका के अलग अलग प्रकार की विधि भी करते हैं। अब इसमें श्वास भरा, से श्वास को बाहर फेंकना है। लेने की चिंता नहीं करनी है, लेने के बारे में सोचना ही नहीं है। जब भी आप श्वास को सोचे तो केवल छोड़ने के बारे में सोचें। स्वतः श्वास जितना जाना है ना वो चला जाएगा, केवल आप छोड़ें। 1 सेकंड में 1 बार, 1 मिनट में 60 बार, 5 मिनट में 300 स्ट्रोक। फोर्सफुली श्वास को बाहर फेंकें, जोर से झटके से बाहर फेंकें। कपालभाति प्राणायाम। मोटापा, शुगर, प्रोस्टेट, यूट्रस की गांठ, कैंसर की गांठ, हेपेटाइटिस बी, पेट से संबंधित जितने रोग है, शरीर से संबंधित जितने रोग है, कैंसर तक, कैंसर 4th स्टेज का कैंसर जो क्योर होना असंभव है, आप प्राणायाम करेंगे तो नाना प्रकार के जितने भी असाध्य रोग हैं, जिसके लिए बड़े बड़े डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए, अब वो कहते हैं अब इनको घर ले जाओ, इनकी सेवा करो, वैसे रोगों की समाप्ति होगी। आप प्राणायाम करें, कपालभाति, अनुलोम विलोम करें, कपालभाति सभी करें। शरीर में जहां पीड़ा हो वहां ध्यान लगाएं, जहां तनाव हो वहां ध्यान लगाएं और ध्यान लगाकर करें। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, आंखें बंद रखें और मौन रहें, ध्यान लगाएं। ध्यान बहुत आवश्यक है। प्राणायाम करते करते भी ध्यान लग जाता है।
भी आप श्वास छोड़ेंगे आपका पेट स्वतः भीतर जाएगा। जब भी आप श्वास छोड़ेंगे तो पेट भीतर जाएगा। असाध्य रोग जिनके लिए वर्षों से हम औषधियां ले रहे हैं, दवाइयां खा रहे हैं, असाध्य रोगों की समाप्ति होगी और समाधि की प्राप्ति होगी। आंखें बंद रखें। ध्यान लगाना सीखें। कुछ देर रुकना है इसमें। वापस पैर चेंज। यही अभ्यास दूसरी ओर से। ऐसे दोनों हाथों को मिलाया, गर्दन को सीधी ऊपर, चलिए वापस। तो ये हमने यहां तक हमने किया। अब थोड़ा बटरफ्लाई कर लीजिए, तितली आसन। दोनों पंजों को ऐसे मिलाइए, पैर के पंजों को, और बटरफ्लाई करेंगे। तो शुगर का ये आपको आसन बताया। जो इसको नियमित रूप से करते हैं उनका शुगर ठीक हो जाता है। जो हमने आसन किया मंडूकासन, उसमें ठहराव चाहिए होता है। तो धीरे धीरे अभ्यास बनाते बनाते आप आधे मिनट, 1 मिनट तक, और जो हमने 2-2 बार किया उसको 5 बार, 7 बार का अभ्यास अगर नियमित बना लें तो जिनकी भी औषधियाँ चल रही है वो छूट जाएंगी। चाहे वह आयुर्वेद हो, चाहे एलोपैथ हो, चाहे होम्योपैथ हो, किसी भी प्रकार की औषधियाँ वो खा रहे हैं तो दवाइयाँ खानी नहीं पड़ेगी। ये बात है। कपालभाति भी उसमें उपयोगी है, अनुलोम विलोम भी उपयोगी है। और आपको एक्यूप्रेशर बताता हूँ। ये हाथ है, ये हाथ की जो सबसे छोटी वाली उंगली है उसके नीचे आप धीरे से आएंगे तो यहाँ पे एक लाइन दिख रहा है। उस लाइन के पास 2 मिनट तक प्रेशर दबाना, एक्यूप्रेशर। इसको सेकंड के अनुसार इसको दबाना होता है। डायबिटीज के मरीजों के लिए ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है। ये यहाँ पर लाइन के पास ही, यहाँ पर 2 मिनट सुबह, 2 मिनट शाम को खाली पेट में इसको एक्यूप्रेशर करना चाहिए। और बीच में करना चाहिए। बीच में चूंकि किडनी का पॉइंट होता है, किडनी हमेशा हमारा फिट रहना चाहिए, तंदुरुस्त रहना चाहिए, इसलिए दोनों हाथ के बीच में हमें एक्यूप्रेशर अवश्य करना चाहिए। एक्यूप्रेशर कहाँ कहाँ? ये बीच में यहाँ हो गया किडनी का, ये लाइन के पास छोटी वाली उंगली के पास शुगर का, जो पहली उंगली है तर्जनी है, तर्जनी और मध्यमा के बीच में ये पॉइंट है आपका आंखों का। जिनको आंखों में समस्या है, ये आंखों का पॉइंट हो गया दोनों हाथों में। पैर में भी वैसे ही होता है, पैर का ही बताऊंगा आपको, पहले हाथों का सुन ले। ये हाथों का पॉइंट है। ये हो गया आंख के लिए। जिनको आंख में समस्या हो वह तर्जनी और मध्यमा के बीच में 2-2 मिनट तक एक्यूप्रेशर किया करें। और फिर जिनको फेफड़े से संबंधित कफ की समस्या हो, दमा हो, अस्थमा, खांसी रहती हो, टीबी वगैरह है, फेफड़े से संबंधित जिनको भी रोग है, वे मध्यमा और अनामिका उंगली के बीच में इस भाग में एक्यूप्रेशर करेंगे 2 मिनट। यहाँ एक्यूप्रेशर करेंगे। ये फेफड़े का पॉइंट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं।
कान से संबंधित जिनको रोग है, कान से कम सुनाई देना, कान बहना, कान से अलग अलग प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न होती है, तो वो ये अनामिका उंगली और छोटी वाली कनिष्का उंगली, इसके बीच में जो पॉइंट गड्ढा है, ये जो खाली स्पेस जगह मिल रहा है हमें, यहाँ पे 2 मिनट एक्यूप्रेशर है। एक्यूप्रेशर करने का तरीका, अंगूठे, नाखून गड़ाना नहीं है, उसमें नेल नहीं गड़ाना है, आप मांसपेशियों के प्रभाव से उसको जोर से दबाएंगे, इसको दबाना है, दबाव बनना चाहिए। सेकंड में 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से दबाना है। तो ये आंख का, फेफड़े का, कान का, और आजकल एक रोग है जो हर घर में मिलने लगा है आजकल, थायराइड। हाइपो और हाइपर, सूखने वाला, एक में शरीर बहुत ज्यादा पतला होता है, एक में शरीर भारी हो रहा है, मोटा हो रहा है। तो थायराइड के लिए पॉइंट है, थायराइड का भी आपको योग बताएंगे, तो आज तो शुगर वाला। तो थायराइड का पॉइंट ये, हिल पॉइंट, सबसे ऊंचा भाग अंगूठे के पास, अंगूठे के पास सबसे ऊंचा भाग, हाथ में जो सबसे ऊंचा भाग होता है वो है थायराइड का पॉइंट, ये हिल पॉइंट, इसको हिल पॉइंट बोलते हैं। पहाड़नुमा स्थिति है हाथों में, तो यह थायराइड के लिए है, इसको भी दबाना चाहिए, ये थायराइड के लिए। किडनी के लिए बता दिया आपको, बीच में भी दबाना चाहिए, है ना। अग्नाशय भोजन की पाचन क्रिया ठीक नहीं रह रही है, कब्ज रह रहा है, तो थायराइड वाले पॉइंट के ठीक निचले वाले हिस्से में, ठीक उसके जड़ के पास, वहां पे दबाएंगे तो आपका कॉन्स्टिपेशन, गैस, अग्नाशय प्रदीप्त हो जाएगा। ये है एक्यूप्रेशर का, और ये सारे एक्यूप्रेशर काम करते हैं, ये सिर्फ बातें नहीं है, विज्ञान है, ये साइंस है, ये इन्हीं चीजों पे आधारित है। करंट, अब यहाँ बल्ब दबाया, यहाँ का तार, यहाँ एक बल्ब दबा, यहाँ बटन दबा दिया, उधर बल्ब जल गया, क्या है ये? वैसे ही हमारे शरीर के भीतर भी तरंग है, करंट है, एक्यूप्रेशर है, सारे क्रिस्टल थेरेपी है। चलिए नेक्स्ट, अब आपको थोड़ा अनुलोम विलोम आया, आपस में घर्षण किया ऐसे, और ऐसे घर्षण करके चेहरे पर, आंखों पर, गले पर, मुखड़े पर ऐसे लगाते हैं, इस प्रकार से ऐसे लगाते हैं। पुत्रो अहम पृथव्याः मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्रदेवो भव। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हे इष्ट सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी, हे इष्ट सब सुखी हो। ओम देव शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रोषधय शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वदेव शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरिधि। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः, ओम सर्वभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। अभी वज्रासन में बैठेंगे सभी, वज्रासन में बैठकर जीभ को बाहर निकालिए, अपनी जीवा को बाहर निकालेंगे, और 4 बार, एक बार और जोर से, शेर की तरह, और जोर से, दोनों हाथ। कभी ऐसा नहीं, पूरे जीवन में